दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। और दोस्तों ये क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का चौथा मॉडल पेपर है। इसमें हम लोग सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले 2023 में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है, लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिएगा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो कर्नाटक में या फिर गोवा में, और ऑप्शन सी उड़ीसा में या फिर झारखंड में। तो फ्रेंड लोहे का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ना कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ना कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न जो है ना 100% पूछे ही जाएंगे। देखिएगा क्या कराए कि सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया पूर्णिया में या फिर चेरापूंजी में या फिर कोच्चि में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है माउसीराम में। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना माउसीराम में होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये माउसीराम कहाँ पे है, तो मेघालय में है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए क्या कराएगी, देखिएगा कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया तांबा को या फिर लोहा को, और ऑप्शन सी है चांदी को या फिर मैंगनीज को, ठीक है। तो फ्रेंड आधुनिक सभ्यता का जो रीढ़ कहा जाता है ना लोहा को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उड़ीसा में या फिर झारखंड में, और ऑप्शन सी कर्नाटक में या फिर गोवा में। तो फ्रेंड मैंगनीज का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है ना उड़ीसा राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आपको लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप दोस्तों वीडियो को स्किप कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न छूट सकता है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों वेबसाइट पर टेस्ट चल रहा है, जो भी विद्यार्थी अभी तक टेस्ट नहीं दिए ना तो वीडियो को देखने के बाद आप वेबसाइट पर जाकर टेस्ट को दे दीजिए, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न क्या कराए कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया आयरलैंड में या फिर इंग्लैंड में, और ऑप्शन सी अमेरिका में या फिर जर्मनी में। तो फ्रेंड आलू अकाल जो पड़ा था ना आयरलैंड देश में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए क्या कराए कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सांसदों पर या फिर विधायकों पर, और ऑप्शन सी है सांसद एवं विधायकों पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया राष्ट्रपति पर। तो फ्रेंड ये जो दल बदल कानून होते हैं ना किस पे लागू होता है, सांसद एवं विधायकों पर, दोनों पर लागू होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सबको बता रहे हैं कि वन जो है ना सबसे अधिक किस राज्य में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग को बता देते हैं वनों का विस्तार जो सबसे ज़्यादा होता है ना किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वनों का विस्तार सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में है, साथ में इसे भी आपको याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी
किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गन्ना को या फिर कपास को और ऑप्शन सी जूट को या फिर चाय को। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों को पता होना चाहिए ये कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। और दोस्तों ये कपास का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है ना गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको साथ में याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मजबूत या फिर ढीली या फिर अति मजबूत और ऑप्शन डी है कठोर। तो फ्रेंड है गठबंधन की सरकार की पकड़ जो प्रशासन पर होती है ना ढीली होती है, ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे जो इंक्लूड किए ना ये सभी प्रश्न रामबाण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है लड़ेगा ही। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि राजनीतिक दल का आशय है। तो फ्रेंड राजनीतिक दल का जो आशय होते हैं ना क्या होते हैं, अफसरों के समूह से या फिर सेनाओं के समूह से या फिर व्यक्तियों के समूह से। और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ किसानों के समूह से। ठीक है, तो राजनीतिक दल का जो आशय है ना व्यक्तियों के समूह से, इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ना क्या होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जमीन या फिर खेतों के कागजात और ऑप्शन सी मालगुजारी का रसीद या फिर मुद्रा। ठीक है, तो फ्रेंड मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ना मुद्रा होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो फ्रेंड बांग्लादेश की जो मुद्रा है ना टाका है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे प्रति व्यक्ति या फिर पूंजी निर्माण दर, और ऑप्शन सी है वस्तुओं का सम मूल्य या फिर सेनाओं का मूल्य। तो फ्रेंड विकसित राज्यों का क्या अधिक होता है, तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना 2015 ईस्वी में हुई थी, यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्रश्न ये कराए कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो पंडित नेहरू ने या फिर गांधी जी ने या फिर अम्बेडकर ने या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड है दलित वर्ग एसोसिएशन की जो स्थापना की थी ना अम्बेडकर जी ने की थी, इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, तो भारत की सर्वप्रथम जो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय जो थी ना 20 रुपये थी, इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 100% पूछे जाएंगे। क्या कराए कि किस राज्य में दल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मध्य प्रदेश राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में या फिर बिहार राज्य में, और ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो किस राज्य में यहाँ पे दाल सबसे अधिक होता है। तो दाल का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ना मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वैधानिक या फिर गैर कानूनी या फिर धार्मिक, और ऑप्शन डी है परंपरागत। ठीक है, तो फ्रेंड सूचना का अधिकार जो है ना ये वैधानिक अधिकार है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मक्का या फिर गेहूं, और ऑप्शन सी है चावल या फिर बाजार।
तो फ्रेंड यहाँ पे बाजरा होगा। ठीक है, तो भारत का जो मुख्य खाद्य फसल क्या होते हैं वही आपको बताना है। तो चावल जो है ना ये भारत का मुख्य खाद्य फसल है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि चावल है, तो फ्रेंड ये जो चावल होते हैं ना ये खरीफ फसल होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, और ऑप्शन सी विधानसभा में या फिर पंचायती राज संस्था में। ठीक है, तो भारत में जो है ना महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्था में, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पंचायती राज संस्था में मतलब महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो फ्रेंड 50% है, यानी कि 50%। इसे आपको याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा दोस्तों, इसलिए इस मॉडल पेपर को मिस नहीं करना है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका वियतनाम में या फिर लाओस में या फिर काम्बोडिया में, और ऑप्शन डी है थाईलैंड में। तो फ्रेंड ये जो अंकुरवाट का जो मंदिर स्थित है ना काम्बोडिया में है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था, मतलब किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और दोस्तों ये अंकुरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है, तो भगवान विष्णु देवता का पूजा किया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी कि WTO जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में हुई थी। इसी सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड प्राणियों के शरीर में जो है ना 65% जल निहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दे कबूतर या फिर मोर, और ऑप्शन सी गौरैया या फिर बाज। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना कौन है, मोर। इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। इसे आपको याद रखना है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी पूछा गया है, तो यहाँ पे मोर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि सुनामी किस कारण से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सुनामी आते हैं ना समुद्र में भूकंप के आने से आता है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो औद्योगिक क्षेत्र को, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और दोस्तों ये जो कृषि क्षेत्र होते हैं ना इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिग्बोई या फिर झड़िया या फिर जादूगोड़ा, और ऑप्शन डी है पन्ना। तो फ्रेंड है यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो गिरमिटिया मजदूर जो है ना किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि इसका PDF आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं आप 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे ना कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे। इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए क्या कराएगी। देखिएगा
कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना कहाँ पे, राजगीर में, इसे आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ कर देते हैं, बिहार शरीफ में कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में, इसे आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए में आपको 1966 में, या फिर 1969 में, या फिर 1980 में, या फिर 1975 में। तो फ्रेंड वाणिज्य बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश राज्य में, या फिर राजस्थान राज्य में, या फिर कर्नाटक राज्य में, या फिर महाराष्ट्र राज्य में। तो फ्रेंड ये जो मरुस्थलीय मृदा होती है ना राजस्थान राज्य में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो फ्रेंड हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना कौन थे, पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हमारा 34 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। देखिएगा प्रश्न यह है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, यानी कि खनिज तेल जो है ना किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो फ्रेंड असम राज्य में जो है ना खनिज तेल का विशाल भंडार, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सोपानी कृषि है ना किस राज्य में प्रचलित है, तो ये जो है ना किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा, यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चूना पत्थर, या फिर लिग्नाइट, और ऑप्शन सी ग्रेनाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है ना चूना पत्थर है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि बाढ़ से हानि किसे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया फसलों को, या फिर पशुओं को, या फिर भवनों को, और ऑप्शन डी है सभी को। ठीक है, तो बाढ़ से हानि किसे होती है, तो यहाँ पे जो है ना बाढ़ से जो हानि होती है ना किसे होती है, फसलों को होती है, पशुओं को और भवनों, यानी कि ये सभी को होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड प्रश्न ये है कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फुट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई ना किसने अपनाई, अंग्रेजों ने अपनाई। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उद्योगपतियों पर, या फिर व्यापारियों पर, या फिर श्रमिकों पर, या फिर किसानों पर। तो फ्रेंड ये जो 3 कठिया प्रणाली जो लागू किया गया था ना किसानों पर लागू किया गया था। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड प्रश्न ये है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है ना किससे है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे फाइनली जो है ना क्लास 10 के यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल पेपर को सोल्व कर चुके हैं, जो आपके फॉर्मल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये सोशल साइंस के मॉडल पेपर से प्रश्न आएंगे। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। अगर दोस्तों इससे पहले वाले सभी मॉडल पेपर को नहीं देखे ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बारी बारी से सभी मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी मॉडल पेपर में जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न 100% पूछे जाने वाले प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% 100% लड़ेगा ही। आप लोग जो है ना एक एक मॉडल पेपर को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा ये जो 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को आपको बताया ना, ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर याद था। और दोस्तों इसका PDF भी जो है ना हम फ्री में देने वाले हैं। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी डेली ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना तो उसी को फ्री में PDF मिलेगा। तो आप लोग जो है ना डेली ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 620607
6569 इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आप हमारे साथ और आप जो है ना मेरे साथ क्या रहिएगा, अपडेट रहिएगा, ठीक है। आपको जो है ना इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आप क्या चल रहा है वेबसाइट पे, क्या स्टडी हो रहा है, आपको पता चलते रहेगा। इसलिए आप लोग जो है ना व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए दोस्तों। आप लोग फ़ोन नहीं कीजिए, आपका फ़ोन अभी जो है ना पिकअप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन करते ही रहते हैं। तो फ़ोन यहाँ पे ज़रूरी कामों से कीजिएगा आप हमें फ़ोन, ठीक है। ये नहीं कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, इसके लिए आप जो है ना हमें फ़ोन नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ मेरा नंबर सेव कीजिए और जो है ना दोस्तों आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको जोड़ देंगे, ठीक है। और दोस्तों चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से फटाफट से इसका आंसर पहले बता दीजिए कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला, इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में या फिर भारत में या फिर जापान में। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, क्या लगता है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे measuretargets.com लिखते हैं ना, तो स्पेलिंग को ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों, measuretargets.com यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। मेजर टारगेट नहीं बल्कि measuretargets.com। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, मैट्रिक एग्जाम 2023 के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट फ्री PDF और यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आज का टेस्ट फटाफट से दे दीजिएगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट चलता है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि हिंदी ऑब्जर्व क्वेश्चन यहाँ पे क्लास 10 लिखा हुआ है, तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे इसमें क्लिक करते ना, तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट से हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से फटाफट से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, उसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग टेस्ट को दे दीजिएगा। और दोस्तों लेके चलते कि आप लोग फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं NCERT क्लास 10 का नोट्स को। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लास 10 साइंस NCERT सोल्यूशन पे जैसे क्लिक करते ना, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस NCERT सोल्यूशन इन हिंदी NCERT सोल्यूशन। तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10 के यहाँ पे साइंस का जो है ना ऑल चैप्टर का यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है ना मिल जाएगा लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो आपको सिंपली जैसे कि आपको कार्बन एवं उसके यौगिक से पढ़ना है ना, तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं ना, या फिर दूसरा चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका विद्युत धारा हो गया, प्रकाश का परावर्तन, धातु एवं अधातु, आप जो मन करे उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे इसमें क्लिक करते ना, तो यहाँ पे आपका जो है ना PDF यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा खुलना। तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मस्त डिजाइन के साथ यहाँ पे आप लोग के लिए सजाया गया, ताकि आप लोग जो है ना अच्छे मार्क्स ला सके बोर्ड परीक्षा में। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के साथ यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग इस तरह ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पे PDF को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह आप लोग पढ़िए दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ ये कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप जो है ना वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक यू।